हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट हेडिंग है बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिएगा, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए और बी क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a जो है वो 0 के इक्वल हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 होगा बेटा, इसके अंदर वेरिएबल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन, रूट और जीरोस। ठीक है, यहाँ से हम जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, एक ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू आएगा बेटा माइनस बी के इक्वल, या फिर जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आई है इसे इस लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 को, ठीक है, इस x की वैल्यू को क्या कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या रूट है, या फिर जीरोस है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिएगा कि कोई भी इक्वेशन जो कि आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी होगी उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जहाँ जो a b और c है बेटा वो सब एक रियल नंबर होंगे। ठीक है, और इसमें a और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा राइट साइड में इक्वल टू 0 ही हो। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा, ये अल्फा बीटा क्या है, ये सिंपल एक नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी इस तरीके से नंबर आपको दिए जाएंगे। तो इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई कैसे करेगा बेटा, कि आप क्या करेंगे, a x की पोजिशन पर अल्फा लिखेंगे, प्लस b y की पोजिशन पर बीटा लिखेंगे, और प्लस सी करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। देन वी से दैट द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये इसे सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहेंगे कि अल्फा बीटा क्या है, इसके सॉल्यूशन है। ठीक, नोट देखिएगा, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, किस तरह से, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिएगा सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। जो फर्स्ट है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन हमें यहाँ गिवन है बेटा, इन इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, और हर बार इसमें क्या बताना है, हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि लिखा है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या बताया बेटा, राइट साइड में 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा इसे लिख सकते हैं हम 0 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और प्लस का 3 राइट साइड आएगा तो माइनस का 3 होगा, या इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 3 और इक्वल टू 0। अब इसे करेंगे बेटा कंपेयर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसे लिख दिया है। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कराना बेटा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है x, यहाँ भी लिखा है x, x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बेटा a, और यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2। तो बेटा a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, b, और इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ आपको दिख रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
और c यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ कांस्टेंट कितना है बेटा, -3 है। तो इस तरह से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3 होगी। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट है बेटा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसे कैसे लिख पाएंगे बेटा, हम इसे लिखेंगे पाई एक्स प्लस वाई और -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हमने इसे क्या कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब इसे करेंगे बेटा कंपेयर, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे बेटा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा बेटा हमें, तो देखिएगा यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a। ठीक है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, जो हमारे पास इक्वेशन है पाई, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, पाई है। ठीक, y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, b, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ c, और जो इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर कितना है, -6। तो इस तरह से a की वैल्यू पाई, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6 है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट है बेटा कि 4y - 3 इज इक्वल टू √2x। अब क्या करेंगे देखिएगा, लेफ्ट में करते हैं 0 इज इक्वल टू √2x, जो प्लस का 4y है बेटा राइट साइड आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस का 3 जो है वो आपका प्लस का 3 हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं √2x माइनस 4y प्लस 3 और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब लिखेंगे इसे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर कराएंगे बेटा, तो ax प्लस by प्लस c और इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कंपेयर करेंगे तो आएगा वी गेट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, a, और इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, √2, तो a की वैल्यू √2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है बेटा, b, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना है, तो -4। यहाँ कांस्टेंट है c और इसमें कांस्टेंट कितना है, 3, तो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 3x इक्वल टू 2। अब ऐसे तो ये बेटा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन इसने कहा है कि जो भी हमने इक्वेशन गिवन है उन्हें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वेरिएबल किसी इक्वेशन के अंदर नहीं है तो आप प्लस लगाएंगे, 0 लिखेंगे और इनटू में वो वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है, ये इक्वल टू 2 ही रहेगा। ठीक, या फिर इसे लिखेंगे 3x प्लस 0 इंटू वाई, और 2 अगर लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2 होगा और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 0 इंटू वाई करेंगे बेटा कि 0 इंटू वाई, तब भी रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा, और 0 अगर आप किसी के साथ ऐड भी करेंगे तब भी वो सेम ही रहेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है बेटा। अब इसे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कराएंगे बेटा, वही ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0 से। वी गेट क्या मिलेगा हमें बेटा, कि जो a है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट 3। b की वैल्यू बेटा 0 है, और जो कांस्टेंट है वो कितना है, -2 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा अगर कोई वेरिएबल उसमें नहीं है तो आप 0 इंटू करके वो वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। और जो फिफ्थ पार्ट है बेटा वो है हमारा 5y इक्वल टू 4। तो देखिएगा इसे आप लिख पाएंगे 5y माइनस 4 और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है तो आप उसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स और प्लस 5y माइनस 4 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। इसे लिखेंगे ऑन
ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, वी गेट क्या मिलेगा देखिएगा ज़रा कि यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है बेटा, x का कोफिशिएंट कितना है a है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 0, तो a की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, y का कोफिशिएंट कितना है b, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना है बेटा 5 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c है और इसमें -4 है। ठीक, तो इस तरह से a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -4 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। अगर कोई डाउट रहा है बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कैन आई शो दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। देखिए जो 3 है ये काम करेगा बेटा अल्फ़ा का, और जो 2 है ये काम करेगा बीटा का। तो हमें क्या करना है, उसे सेटिस्फाई करा देना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो ये है हमारे पास 2x प्लस 3y। ठीक है, अब इसमें 2x की पोजीशन पर इसने 3 गिवन है बेटा, तो 3 प्लेस करेंगे, और 3y की पोजीशन पर हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो 2 3 जा 6 होगा बेटा, और 3 2 जा भी 6 हो जाएगा, और 6 6 कितना होगा 12, जो कि इसकी राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो लिख देंगे इक्वल टू RHS। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है बेटा, तो लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी हमें इक्वेशन गिवन थी उसका ये सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इसके क्या है, रूट्स हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, या फिर जीरोज़ है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहे तो बेटा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो ये 2 वेरिएबल है। और हमने नोट में बताया था बेटा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। तो उस इनफाइनाइट में से हमें सिर्फ 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताने क्या होंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा ज़रा, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 6, या फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। 0 के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो 6 माइनस 2, y की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, जिससे ये 6 माइनस 2 इंटू 0 0 आएगा, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही हम y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 1 है। 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, लिखेंगे 6 माइनस 2 इंटू 1। 6 माइनस 2 1 जा 2 आएगा, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, y की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 2, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, जो कि वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 2 इंटू -1, तो ये आएगा आपका 6 माइनस माइनस प्लस 2, जो कि हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ 0 प्लेस करी है, 1 की है, 2 की है, -1 की है। आप फ्रैक्शन में चाहे जो आप वैल्यू चाहें वो रखें, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ y। ठीक है, y की वैल्यू हमने रखी थी 0, 1, 2 और -1। y की 0 की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आई है वैल्यू 6। ठीक है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है x की 4, 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है 2, और -1 की कोरस्पॉन्डिंग आई है 8। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये इसके 4 सॉल्यूशन हैं। उम्मीद करते हैं कि जो सॉल्यूशन है ये आपको अच्छे से
क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे 6 सॉल्यूशन पूछे जाते तो आप 2 वैल्यू कोई भी ऐसे ही अपने मन से सपोज करके रख सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कह रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसने क्या कहा है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन है बेटा तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये जो लिखा है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, अगर ये वैल्यूज़ इसे सेटिस्फाई करेंगी तो बेटा हम इसमें इसे प्लेस भी कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे हम 2 प्लस 3 और y की वैल्यू प्लेस करेंगे 1 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से 2 जा होगा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, या फिर जो k है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 2k माइनस 1 and y equal to k is the solution of the equation 3x minus 5y minus 7 equal to 0, find the value of k। तो यहाँ पर x की वैल्यू k की टर्म्स में गिवन है बेटा, और y की वैल्यू भी k की टर्म्स में ही गिवन, और ये दोनों सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन है बेटा तो ये इसे सेटिस्फाई भी करेंगे। मतलब x की पोजीशन पर हम यहाँ 2k माइनस 1 और y की पोजीशन पर k की वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है, देखिएगा ये लिखा है 3 और k की वैल्यू है बेटा 2k माइनस 1, फिर माइनस 5 और y की वैल्यू है बेटा k और माइनस 7 जो कि इक्वल टू 0 होगा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6 k माइनस 3 माइनस 5 k और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 6k माइनस 5k ये बेटा k हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 होगा जो कि इक्वल टू 0 है, या फिर जो k है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह से ये इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में और इसके किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।